इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज। पाठ का नाम है ए फेलो ट्रेडर। अच्छा ईमानदारी से बताओ बेटा, रोज टाइम पे मोबाइल खोल लेते हो कि नहीं? और ये बताओ कि रेगुलर हैं पाठक है कि नहीं? रेगुलर हैं पाठक नहीं? रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जैसे ही हम यहां पर शुरू करें, आप तुरंत मोबाइल खोलें। पहली सलाह है। आप कुछ लड़के शिकायत कर रहे हैं कि गुरुजी पीछे हमारा छूट गया, तो बेटा उनको सलाह देते हैं कि मेंबरशिप को लेकर 1 महीने के लिए 159 रुपीज, 159 रुपया, हिंदी भी जानते हैं, जमा करके ऑनलाइन जमा कर दें, उनको मेंबरशिप मिल जाएगी। जब पूरा उनके लिए खुल जाएगा, हम बंद क्यों कर रहे हैं इसके लिए आपको बता दें। इसलिए कि हम चाहते हैं कि कम से कम 500 से 1000 लड़के जब हमको डायरेक्ट देखने लगेंगे तो हम बिल्कुल फ्री कर देंगे। ये इसीलिए तो कुछ लड़के 5-10 पे आते हैं, कुछ 5-15 पे आते हैं, ये नहीं होता। जब हमारे शुरू होने के पहले आपके मोबाइल ऑन हो जाना चाहिए। तो जब लाइव जो है हमारे पास 500 से 1000 के बीच में लड़के हो जाएंगे तो हम आपको फ्री कर देंगे। इसलिए हम बात कर रहे हैं, उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं स्वतंत्र, बिल्कुल निष्पक्ष, अंदर कुछ नहीं है, केवल आपके भलाई के लिए। तो ये काम आप ही कर सकते हो। पाठक तो केवल पढ़ाते हुए, हमारे विद्यार्थी, हमारे शिष्य अगर सच्चे शिष्य हैं तो संख्या बढ़ाने में अपने स्कूल, कॉलेज, जहां भी आप पढ़ते हो, सब जो है प्रचार प्रसार करो। जिस दिन 500 से ज्यादा संख्या बढ़ने लगेगी, लिव उसे देखने के लिए तो हम देखते हैं कि 1000 लड़के देख रहे हैं, लेकिन लिव जो है जैसे हम शुरू करें तो बिल्कुल फ्री कर देंगे। ठीक है, चाहे जब देखना। तो आपको यह सलाह है कि आप उसको देखें। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोज। एक चीज आज जो आप पढ़ेंगे वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, आपके जीवन के लिए। बताया ना, पाठक अगर पढ़ा दें और पाठ सही ढंग से या समझ में आ जाए तो आतंकवादी आतंक मचाना छोड़ देंगे। हमारी बात समझ ना, अनुभूत करो यार कि पढ़ क्या रहे हो, इसमें भाव क्या है। तो जो कल पढ़ा था बेटा उसको एक बार सुनते हैं, ध्यान सुनो बेटा। Knowing all about the activities of the mosquito, the writer A.G. Gardner felt love and affection in his heart for him, so he postponed his idea to kill him in the compartment. Addressing the mosquito, the writer A.G. Gardner says that he does not know the importance of Christian charity and civility, yet he has come to know those circumstances under which Saint Francis would have called him his little brother. Rather, addressing the mosquito, the writer A.G. Gardner says that there is a distant relationship in between them. It is the matter of fortune that they became fellow travelers on that summer night. The writer gave his interest to the mosquito, and the mosquito gave enjoyment to the writer. So the obligation in between the writer and mosquito is equal. None of them is in debt. Both of them are in profit, and it is founded on fundamental fact. It is universal truth. यह एक शाश्वत सत्य बात है कि they are subject to death. None of them is immortal. Both of them are subject to decay. In the eyes of the writer, the miracle and mystery of their life is common. There is no difference. There is no difference in the miracle and mystery of their life. The writer A.G. Gardner admits that the mosquito does not know the goal of his life's journey. In the same way, the writer A.G. Gardner is also in dark
he also does not know the goal of his life's journey. It means the condition of the writer is like the condition of the master, so he has no right to kill him in the compartment. पढ़ा था? याद आया कुछ? अब आगे। नंबर आप जो पढ़ने जा रहे हो यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिलॉसफी है। अरे यार, इंटर में फिलॉसफी आपको बताई जा रही है। ह्यूमर को, हंसी मजाक वाली भाषा को आध्यात्म से कैसे लेखक ने जोड़ा है, जरा ध्यान सुनिए बेटा। यानी कि ऐसी बात आप पढ़ने जा रहे हो जो आपकी आत्मा को कुरेद देगी, आपकी आत्मा को झकझोर करके रख देगी। रियलाइज करना बेटा, थोड़ा मन बनाना, समझ आ जाएगा। फिलॉसफी हो चाहे जो पाठक पढ़ाएंगे समझ आएगा। किताब देखते हैं क्या लिखा बेटा। लिखा बेटा, वी आर रियली ए गुड डील अलाइव। मिला? अरे किताब है कि नहीं यार? वी आर रियली, कामा लगाना, छोड़ दो कामा तक। वी आर रियली ए गुड डील अलाइव व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट। ये लिखा। तो व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में सोचोगे। किसके बारे में? लेखक करा किससे बड़ा? मच्छर से। लैंड ऑफ मच्छर से नहीं करा, अब हम सभी लोगों से करा। इस संसार के जितने जीव हैं सबसे कह रहा है क्या कि जब आप इसके बारे में, किसके बारे में? जीवन के रहस्य और आश्चर्य के बारे में गहराई से सोचेंगे। When you come to think of it, जब तुम इसके बारे में सोचोगे तो पता लगेगा कि we are really a good deal alike. We are really, हम सभी लोग वास्तव में एक गुड डील alike, बहुत ज्यादा मात्रा में एक जैसे। मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, जब जीवन के रहस्य और आश्चर्य को, ऊपर पढ़ा ना, जब जीवन के रहस्य और आश्चर्य को गहराई से सोचा जाएगा तो पता यह लगेगा कि हम संसार के जितने जीव हैं, हम संसार के जितने प्राणी हैं, सब एक जैसे। हम में कोई भी अंतर नहीं है। चाहे वो पाठक हो, चाहे उनका शिष्य हो, चाहे गैया हो, चाहे भैंसिया हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे मच्छर हो, सब जो है एक जैसे हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं। जितने जीव हैं सब एक जैसे हैं। कोई बड़ा है आकार में, कोई छोटा है। जस्ट ए पार्सन्स, ठीक छाया मात्र हैं। ए पार्सन्स माने होता है छाया। लेंथ ऑफ पेड़ की छाया नहीं तो कौन सी छाया, ये बताओ? पेड़ की छाया नहीं तो कौन सी छाया बताए? कहते ना, इनके ऊपर ब्रह्म बाबा की छाया है, इनके ऊपर भूत की छाया है, इनके ऊपर प्रेत की छाया है। उसकी अंग्रेजी होती है क्या? एपार्सन्स। लिखा है जस्ट एपार्सन्स, हम लोग केवल छाया मात्र हैं, यानी भूत जैसे हैं। यानी कि अपने बहुत बड़ा तोपची ना समझना, हम लोग क्या हैं? भूत जैसे। दैट आर, जो है, एंड देन और नॉट, और थोड़ी देर बाद नहीं। समझाना पड़ेगा। लेखक करा हे मच्छर महोदय, जब जीवन के रहस्य और आश्चर्य को गहराई से सोचा जाएगा तो पता यह लगेगा कि हम इस संसार के जितने जीव हैं सब एक जैसे हैं। हम सभी भूत जैसे हैं, जो अभी हैं और थोड़ी देर बाद नहीं है। समझाना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक भूत का, अरे भूत प्रेत जानते हो गया, ब्रह्म की छाया है, तो जिस प्रकार से एक भूत का इस संसार में, एक भूत का हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता,
उसी प्रकार से हे पाठकों, हमारे जीवन का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार से एक भूत का हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से हमारे जीवन का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं। समझाना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक भूत रात्रि के अंधेरे में क्षण भर के लिए दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है नहीं? अरे जो भूत देखे, हम तो देखे नहीं भाई, लेकिन सुना है। जिस प्रकार से एक भूत रात्रि के अंधेरे में क्षण भर के लिए दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, उसी प्रकार से इस अंधकारमयी संसार में, पूरे संसार को क्या बना दिया अंधकार, इस अंधकारमयी संसार में हम लोग भूत जैसे हैं, जो अभी हैं और थोड़ी देर बाद नहीं है। अभी यहां पाठक चों चों करके आपको पढ़ा रहे हैं, भूत हैं, चों चों करके पढ़ा रहे हैं। मोटर निकले, मोटरसाइकिल से घर जाने लगे, पता लगा पीछे ट्रक आ गया, तो अभी चों चों कर रहे हैं और 10 मिनट बाद पता लगा भैरव घाट। समझ नहीं आ रही बात? जो अभी है और थोड़ी देर बाद नहीं, यानी कि अभी हम चो चो कर पढ़ा रहे हैं और 5 सेकंड बाद हार्ट अटैक हो गया, पता लगा खत्म। तो जिस प्रकार से एक भूत रात्रि अनुभूत करो बेटा, क्या करें, एक भूत रात्रि के अंधेरे में क्षण भर के लिए दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, उसी प्रकार से इस अंधकार में, इस संसार में हम लोग भूत जैसे हैं, जो अभी हैं और थोड़ी देर बाद नहीं। क्लियर? नहीं मतलब हमारा अस्तित्व नहीं है। तो आगे लिखा बेटा, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियर्स। अनुभव करना, हे मच्छर महोदय, जिस प्रकार से तुम कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात्रि बाहर अंधेरा है ना, अरे गाड़ी चल रही है, अंधेरा है ना, रात्रि के अंधेरे से निकलकर इनटू द लाइटेड कैरियर, इस प्रकाशित देखो बल्ब जल रहा है ना, इस प्रकाशित डिब्बे में आए हो। हे मच्छर महोदय, जिस प्रकार से रात्रि के अंधेरे से निकलकर तुम इस प्रकाशित डिब्बे में आए हो, फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल, फ्लैटरिंग माने फड़फड़ा रहे हो, अबाउट द लैम्प माने प्रकाश के चारों, फॉर ए व्हाइल अंडरलाइन कर लो, क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, प्रकाश के चारों ओर थोड़ी देर के लिए क्या करो, फड़फड़ा रहे हो। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, निश्चित है कि थोड़ी देर बाद उस रात के अंधेरे में फिर जाओगे। पर है शायद यही हमारे तुम्हारे जीवन का क्या है दस, समझाना पड़ेगा। मच्छर का राग, हे मच्छर महोदय, जिस प्रकार से रात्रि के अंधेरे से निकलकर तुम इस प्रकाशित डिब्बे में आए हो, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ा रहे हो, थोड़ी देर के बाद निश्चित है कि तुम उस रात के अंधेरे में निकल करके फिर जाओगे। यह निश्चित है कि वो जिम बने रहोगे, निकल जाओगे। परहैप्स माने शायद, यही हमारे तुम्हारे जीवन का रहस्य और आश्चर्य है। क्या समझाएगा? हे मच्छर महोदय, ध्यान सुनो ना, एक्सप्लेनेशन की, इस अंधकारमयी संसार में यह आत्मा अपने जिंदगी के दिनों को गुजारने के बाद, रात में अंधेरा ना, तो रात के अंधेरा मतलब संसार का अंधेरा, इस अंधकारमयी संसार में अपने जिंदगी के दिनों को गुजारने के बाद यह आत्मा प्रकाशित डिब्बे की ओर जाती है, जिसे द किंगडम ऑफ गॉड कहा जाता है, ईश्वर का साम्राज्य। वहां जाकर यह आत्मा प्रकाश के चारों ओर थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाती है, फड़फड़ फड़फड़ करती है, जिसे ईश्वर कहा जाता है।
और थोड़ी देर बाद आत्मा को लात पड़ जाती है इस अंधकार में, इस संसार में आने के लिए। शायद यही हमारे तुम्हारे जीवन का रहस्य और आश्चर्य है। यानी कमिंग एंड गोइंग, आना और जाना। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आए हो तो जाओगे और गए हो तो आओगे। इसलिए हे मच्छर महोदय, मुझको तुम्हें मारने का कोई हक नहीं। एक दिन हम पेपर पढ़ रहे थे, उस पेपर में एक कहानी की थी कि राजस्थान में एक लड़का पैदा हुआ। जब वह 3 साल का हुआ तो उसको पुरानी बात याद आ गई। अब वह अपने मम्मी पापा से कहने लगा कि आप तो हमारे मम्मी पापा है ही नहीं हो। हमारा तो गांव वहां है लुधियाना में, कहीं पंजाब में लुधियाना है ना। वो जिद पकड़ लिया कि आप हमारे मम्मी पापा है नहीं हो। उसको पुरानी बात याद आ गई, पूर्व जन्म की। जब बहुत ज्यादा जिद पकड़ा तो मम्मी पापा ट्रेन पर बैठे और पहुंचे लुधियाना। उसके बताए हुए पते पर पहुंचे। जब वे बच्चे सहित गांव में पहुंचे तो गांव वाले इकट्ठा हो गए, स्वाभाविक है। जब गांव वाले इकट्ठा हो गए, उसके पूर्व जन्म वाले माता पिता भी आए। तो उसने कहा कि ये हमारे मम्मी हैं, ये हमारे पापा हैं, तो हमारा घर ये है, पहचान लिया। तो गांव वालों ने बताया कि हाँ भैया, आज से 24 साल पहले इनके नौजवान लड़के को कुछ लोगों ने गोली से पलटा दिया था और गोली जो है सीने पर लगी थी। तो लोगों के इच्छा हुई, उसका शर्ट बच्चे का उतरवाया गया। तो जहां गोली लगी थी वहां काला निशान पड़ा था। नहीं समझ, पूर्व जन्म की बात थी कि पेपर निकला था। हम कहा जाने पेपर, हमें इस पर लेकिन विश्वास करना पड़ता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। तो गोली उसके सीने में जहां पर गोली लगी थी वहां पर काला धब्बा नहीं लगा था शरीर में कहीं कहीं पर, तो काला दाग लगा था। यानी कि हार्ड। तो 24 साल के लड़के को सीने पर गोली लगी ना। तो बताइए बेटा कि पाठक तो 60 साल के हो गए, एको गोली नहीं लगी। तो 24 साल के लड़के को सीने पे गोली लगी, इसका मतलब हरामी पीस रहा होगा। ठीक है, अब लोगों ने पलटा दिया। तो हरामी पीस रहा होगा, पहुंचा कहां? द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के साम्राज्य में। तो जैसे वहां पहुंचा तो वैसे ईश्वर ने चौकस लात मार दी, खड़बड़ गड़बड़। फिर पहुंच गए कहां? राजस्थान। मतलब ये हुआ डर। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा काम करना चाहिए, भला काम करना चाहिए। अगर हरामीपन वाला कार्य करोगे तो जैसे वहां पहुंचोगे वैसे फिर दुलत्ती पड़ेगी, खड़बड़ खड़बड़। फिर इस अंधकार में, इस संसार में आने के लिए बाध्य हो जाओ। यही जीवन का रहस्य है। तो शुरू करें। हिंदी एक बार सुन रहे, लैंग्वेज जो बोलेंगे अंग्रेज की हिंदी। मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, यदि जीवन के रहस्य और आश्चर्य को गहराई से सोचा जाएगा तो पता यह लगेगा कि हम इस संसार के जितने जीव हैं सब एक जैसे हैं। हम में कोई भी अंतर नहीं। हम सभी कुछ नहीं है, भूत हैं। जिस प्रकार से एक भूत का हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से हे पाठकों, इस अंधकार में, इस संसार में हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार से एक भूत रात्रि के अंधेरे में क्षण भर के लिए दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, उसी प्रकार से इस अंधकार में, इस संसार में हम लोग भूत जैसे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं और थोड़ी देर बाद गायब। हे मच्छर महोदय, जिस प्रकार से रात्रि के अंधेरे से निकलकर तुम इस प्रकाशित डिब्बे में आए हो,
प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ा रहे हो, थोड़ी देर के बाद उसी रात के अंधेरे में दोबारा फिर जाओगे। उसी प्रकार से इस अंधकारमयी संसार में अपने जिंदगी के दिनों को गुजारने के बाद यह आत्मा प्रकाशित डिब्बे की ओर जाती है, जिसे कहा जाता है द किंगडम ऑफ गॉड। वहां जाकर यह आत्मा ईश्वर के चारों ओर थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाती है और थोड़ी देर बाद आत्मा को लात पड़ जाती है इस अंधकारमयी संसार में आने के लिए। शायद यही हमारे तुम्हारे जीवन का रहस्य और आश्चर्य है, यानी जीवन का मकसद है आना और जाना। कमिंग एंड गोइंग इज द गोल ऑफ लाइफ जर्नी। यही पाठ की क्या है थीम। शुरू करें तो लेंगे देखो बेटा, थोड़ा मन बनाना समझ आएगा। बहुत सरल बोलते बेटा, लेंगे देखो। एड्रेसिंग द मास्टर द राइटर एजी गार्डनर सेज that when the miracle and mystery of life is thought seriously, when the miracle and mystery of life is thought seriously, so we will come to know that we are a good deal alike. There is no difference among us. We are nothing but like ghosts, as there is no importance of a ghost in our life. In the same way, there is no importance of our life in this bloody world. As a ghost appears in the darkness of the night only for a short time, in the same way, like ghosts, we are wandering here and there in the darkness of the world only for a short time. Addressing the master, the writer A.G. Gardner says, as he has come into the lighted carriers, as he has come into the lighted carriers from the darkness of the night, and he is fluttering around the lamp, after some time it is assured that he will be forced to go into the darkness of the night again. In the same way, after passing the days of his life, in the darkness of the world, after passing the days of his life in the darkness of the world, the soul माने आत्मा, the soul goes to the kingdom of God, which is like a lighted carrier. Going to the kingdom of God, the soul flutters around the light only for a short time. That is nothing but God himself. That is nothing but God himself. After passing some hours, the soul is kicked again. आत्मा को लात पड़ जाती है. The soul is kicked again to come into the darkness of the world. Perhaps this is the miracle and mystery of our life. शायद यही हमारे तुम्हारे जीवन का रहस्य. So he has no right to kill him in the compartment. तो किसी को आप मारते हो तो वह वहां जाएगा, जैसे जाएगा खड़बड़ फिर यहाँ पे आ जाएगा. अगर अच्छा काम किया है तो वहां ज्यादा देर तक रुकेगा. अगर वह आनंद नगरी है, कौन? द किंगडम ऑफ गॉड आनंद नगरी है. अगर वहां पर गया, अच्छा काम किया तो ज्यादा देर तक आनंद उसको मिलेगा. और अगर हरामी बन करके जाओगे तो जैसे वहां पहुंचे हो खड़बड़ फिर नीचे आपको आना पड़ेगा. इस अंधकार में, इस संसार में ना बेटा, यही जीवन का क्या है रहस्य. एक बार फिर सुनो, यानी कि क्या कंसेप्ट दे रहे हैं, पढ़े क्या समझे, अनुभूत करो. इसीलिए हमको आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए. अगर आप बुरा सोचते हो तभी नीचे आपको बताएंगे. अच्छा काम करोगे तो जब आनंद नगरी में पहुंचोगे, जिसे द किंगडम ऑफ गॉड कहा जाता है, तो वहां आपको ठहरने का ज्यादा समय मिलेगा. और अगर आप हरामी बन करके जाओगे तो जैसे वहां पहुंचे हो, बिल्कुल दाग हो लिए, गोली के निशान सीने के लिए, खड़बड़ फिर आपको इस पृथ्वी पर, इस अंधकार में, इस संसार में आना पड़ेगा, निश्चित है. तो ऊपर से एक बार प्रश्न उठाएंगे. मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, यदि जीवन के रहस्य और आश्चर्य को गहराई से सोचा जाएगा तो पता लगेगा कि हम इस संसार के जितने जीव हैं सब एक जैसे, हम में कोई भी अंतर नहीं.
चाहे वो हाथी हो, चाहे चींटी हो, चाहे पाठक हो, चाहे मच्छर हो, सब एक जैसे हैं। हम में कोई भी अंतर नहीं है। हम सभी क्या है? भूत हैं। जिस प्रकार से एक भूत का हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से हमारे जीवन का इस अंधकार में, इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार से एक भूत रात्रि के अंधेरे में क्षण भर के लिए दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, उसी प्रकार से इस अंधकार में, इस संसार में हम लोग इधर उधर भटकते हुए क्या है? भूत हैं, जो अभी हैं और मोटरसाइकिल जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद पहुंचे भैरव घाट, भैरव घाट उनका मौत हो गई। जो अभी हैं चो चो कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद नहीं। इसलिए ज्यादा तोपची बनने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नासवान है। हे मच्छर महोदय, जिस प्रकार से रात्रि के अंधेरे से निकलकर तुम इस प्रकाशित डिब्बे में आए हो, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ा रहे हो, निश्चित है कि थोड़ी देर बाद उसी रात्रि के अंधेरे में जाने के लिए मजबूर हो जाओगे। उसी प्रकार से इस अंधकार में, इस संसार में अपने जिंदगी के दिनों को गुजारने के बाद यह आत्मा प्रकाशित डिब्बे की ओर जाती है, जिसे द किंगडम ऑफ गॉड कहा जाता है, ईश्वर का साम्राज्य। वहां जाकर यह आत्मा प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाती है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। थोड़ी देर बाद आत्मा को लात पड़ जाती है इस अंधकार में, इस संसार में आने के लिए। शायद यही हमारे तुम्हारे जीवन का रहस्य है। जीवन का मकसद तो आना और जाना है। पिक्चर हमने सुना था पहले, यानी कमिंग एंड गोइंग इज द गोल ऑफ लाइफ जर्नी। इसके हे मच्छर महोदय, तुमको मुझे मारने का कोई हक नहीं। तो आज से मारोगे, जीव हत्या करोगे? पक्का नहीं करोगे ना? गुड। आइए बेटा, करो पढ़ लैंग्वेज थोड़ा पाठक की फिर से। एडसिंग द मास्टर, मच्छर से कह रहा है तो घंटों मच्छर सुनेगा क्या? तुमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है, संसार के लोगों से कह रहा है, उन लोग हरामी पीछों से कह रहा है जो आतंकवाद फैलाए हैं। अरे यार, समझ रहे हो नहीं? हमारे लैंग्वेज थोड़ा पाठक स्टाइल। एडसिंग द मास्टर, द राइटर एजी गार्डनर सेज that when the miracle and mystery of life is thought seriously, so we will come to know that we are a good deal alike. There is no difference among us. We are nothing but like ghosts. As there is no importance of a ghost in our life, in the same way there is no importance of our life in this bloody world. As a ghost appears in the darkness of the night only for a short time, in the same way, like ghosts, we are wandering here and there in the darkness of the world only for a short time. Adding the master, the writer A.J. Gardner says, as he has come into the lighted carriage from the darkness of the night, and he is fluttering around the lamp, after some time he will be forced to go out into the darkness of the night again in the same way. After passing the days of his life in the darkness of the world, after passing the days of his life in the darkness of the world, the soul goes to the kingdom of God, which is like a lighted carriage. Now, going to the kingdom of God, the soul flutters around the light that is nothing but God Himself. After passing some hours, the soul is kicked again. The soul, आत्मा को लात पड़ जाती है. The soul is kicked again to come into the darkness of the world. Perhaps this is the miracle and mystery of our life. It means coming and going is the goal of life's journey. So he has no right to kill him in the compartment. कुछ समझ? अरे कुछ अनुभूत किया? पाठ को पढ़ने से क्या सीख मिल रही है? कि हमें चाहे छोटा से छोटा जीव हो, मच्छर भी हो, उसे मारने का कोई हक नहीं। क्योंकि अगर पलटा दोगे तो जाएगा, तुरंत ही फिर आएगा। अच्छा है तो ज्यादा देर रुकेगा, हरामीपना किया है तो तुरंत फिर खड़बड़ दाग उग लिए, निशान सीने के लिए, गोली के निशान सीने के लिए, खड़बड़ फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। ये लिखा हुआ। एक बार फिर सुनते हैं, पाठक जैसे लोग जिससे समझ जाए। हमारी बात सुनो ना। सबसे कमजोर विद्यार्थी है, उसको जब समझ आने लगे तब समझो पठकवान पढ़ा दे। एक बार फिर सुनते हैं। Adding the master, the writer A.J. Gardner says
that when the miracle and mystery of life is thought seriously, so we will come to know that we are a good deal alike. There is no difference among us. We are nothing but like ghosts. As there is no importance of a ghost in our life, in the same way, there is no importance of our life in this bloody world. As a ghost appears in the darkness of the night only for a short time, in the same way, like ghosts, we are wandering here and there in the darkness of the world only for a short time. As Singhamashto, the writer A.J. Gardner says, as he has come into the lighted carriage from the darkness of the night, and he is fluttering around the lamp, after some time, it is assured that he will be forced to go out into the darkness of the night again, in the same way, after passing the days of his life, बोला यार, noun thousand के पहले preposition, after passing the days of his life in the darkness of the world, the soul goes to the kingdom of God, which is like a lighted carriage. Going to the kingdom of God, the soul flutters around the light, that is nothing but God himself. वह प्रकाश तुम कुछ नहीं है, क्या है? ईश्वर है वहां पर बादल. After passing some hours, the soul is kicked again to come into the darkness of the world again. Perhaps this is the miracle and mystery of our life. It means coming and going is the goal of life's journey. So he has no right to kill him in the compartment. ऐसा महसूस क्या किसने लिखा? हाँ, तो जितने लड़के देख रहे हैं समझ आ रहा है ना? पक्का कॉन्फिडेंस गुरु से कह रहे हो कि समझ आ रहा है ना? तो इसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब जाकर के हम पढ़ाएंगे. साफ साफ बात है भाई. हमारे जो गुरुदक्षिणा समझ रहे हो क्या है? हाँ, इसको जितना अपने स्कूल के लड़के जितना अगर समझ में आ रहा है तो आपको अच्छा रहा, तुमको भी आएगा, तुमको भी बता दो. और बहुत सारे एपिसोड जो हमारे पीछे चले हैं उनका भी इंजॉय लो. तो मान लो कोई अब भाई 159 रुपए है शायद, तो उतना जो है आप कोचिंग में आज जा करके जमा कर देते हो. बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, उसको करा लो. यानी कि तो जब चाहो वो अपने दोस्तों से बता देना कि अपना करा लें और परमानेंट जो है जब मन कहे तब पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा. अब आगे देखते हैं. लिखा है गोइंग ऑन टू नाइट सर. श्रीमान क्वेश्चन मार्क लगा. श्रीमान जी क्या आज रात आप अपनी यात्रा जारी रखेंगे? गोइंग ऑन नाइट जारी रखना, टू नाइट माने आज की रात. क्या आज की रात आप अपनी यात्रा जारी रखेंगे श्रीमान जी? सेड ए वॉइस एट द विंडो. खिड़की पर एक आवाज ने कहा. इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर. यह एक मित्रवत कुली था. रोज आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो कुली लोग मित्र बन जाते हैं. हाँ साहब आप जोड़ा नहीं ना. तो एक मित्रवत कुली था. गिविंग मी हिंट, जो मुझे इशारा कर रहा था. हिंट माने इशारा कर रहा था. दैट दिस वाज माय स्टेशन, कि यही मेरा पड़ाव था, यही मेरा स्टेशन था. आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया. एंड सेड, और कहा कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं अवश्य ही ऊँघने लगा था. बहुत अच्छा क्या जगह दिया. डोजिंग माने ऊँघना. अरे जब मुआई लेना मतलब नहीं जाना यार. एंड सीजिंग माने पकड़ करके. माई हैट एंड स्टिक, अपनी टोपी और छड़ी को पकड़ करके. आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं उस ठंडी गर्मी की रात में बाहर निकल गया. एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया. आई सा, मैंने देखा. माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मेरा सहयात्री प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ा रहा था. कुछ समय ऊपर वाले स्टैंजा में परहैप्स के बाद डैश डैश है, उसमें हमारा क्या? शायद यही हमारे तुम्हारे जीवन का रहस्य और आश्चर्य है. यहां पर भी तो डैश डैश लगा है. ये समझाइए क्या है, आगे क्या है, कहना क्या चाहता है, जानना चाहो? क्या करा भाई? अपनी छड़ी और टोपी को अपने हाथ में पकड़कर लेखक महोदय
प्रकाशित डिब्बे से रात्र के अंधेरे में निकल गए। प्रकाशित डिब्बे से रात्र के अंधेरे में क्या हो गए? निकल गए। जब उन्होंने अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया तो देखा कि अभी भी उनका सहयात्री प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। क्या भाव है? अच्छा बताओ बेटा, जानना चाहोगे ना? पक्का बताइए बेटा, इस पाठ में कितने पहलवान थे? 2 पहलवान थे, लेखक और मच्छर। पूरा पाठ पढ़ा आपने। इस पाठ में कितने पहलवान हैं? 2, लेखक और मच्छर। बताइए बेटा, किसकी आत्मा कलुषित थी और किसकी आत्मा पवित्र थी? लेखक की आत्मा कलुषित थी बेटा, क्योंकि लेखक महोदय मच्छर को पलटाना चाहते थे, मारना चाहते थे, और मच्छर की आत्मा पवित्र थी क्योंकि मच्छर लेखक के साथ खेल खेलना चाहता था। पूरा पाठ पढ़ो सुना? अच्छा बताओ, मार पाए? नहीं मार पाए। गलत सोचे थे। क्या सोचे थे? कि मैं इसको मार दूंगा, मच्छर को। गलत सोचना ही पाप है। गलत सोचे थे, परिणाम यह हुआ कि रात के अंधेरे में निकलने के लिए बाध्य हो गए, और मच्छर की आत्मा पवित्र थी, अभी भी वह ईश्वर के चारों ओर यानी प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। कुछ समझ नहीं आया क्या? यानी कि लेखक महोदय मच्छर को मारना चाहते थे, मतलब सोच रहे थे। गलत सोचना ही पाप है, यह सिखा रहे। शुरू करें? हिंदी आ गई? यह डैश डैश का भाव है। डैश डैश का भाव समझना ना। अब लेखक को पता नहीं था गाड़ी के डिब्बे में पहले से था, याद है शुरू में? यानी कि पहले आया था और अभी तक है, जबकि लेखक महोदय बाद में आया और अंधेरे में निकलने के लिए बाध्य हो गए। यानी कि पवित्र कार्य करोगे, अच्छा कार्य करोगे तो ईश्वर के साम्राज्य में ज्यादा देर, आनंद नगरी में ज्यादा देर रहने के लिए आपको समय मिलेगा। अगर हरामीपना विचार है, गलत विचार है, दूषित विचार है, तो जैसे ही पहुंचोगे लात पड़ेगी, सीने पर गोली का दाग लिए हुए खड़बड़ खड़बड़ नीचे आ जाओगे। कुछ इसीलिए कहा जाता है बेटा कि अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा कार्य होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। नहीं तो जीवन का कोई मानव जो उपाय हो तो हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा करना, तो ज्यादा देर तक ईश्वर के साम्राज्य में आपको समय बिताने को मिलेगा। बोले बेटा, उसी समय लेखक ने, अब जो अंग्रेजी बोला इसके लिए, उसी समय लेखक ने खिड़की से आती हुई एक आवाज को सुना। वह आवाज किसी की नहीं थी, बल्कि लेखक के मित्रवत कुली की थी, जो लेखक को इशारा कर रहा था कि साहब यही आपका क्या है स्टेशन। अपने मित्रवत कुली की जुबानी इस हिंट को सुन करके लेखक ने उसे धन्यवाद दिया और बताया कि वह अवश्य उगने लगा था। इसके बाद लेखक ने अपने हाथ में अपनी टोपी और छड़ी को लेकर वह प्रकाशित डिब्बे से रात के अंधेरे में बाहर निकल गया। जब वह अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद कर रहा था तो उसने देखा कि उसका सहयात्री अभी भी प्रकाश की चारों ओर फड़फड़ा रहा था। मतलब मच्छर की आत्मा लेखक की आत्मा से ज्यादा पवित्र थी। परिणाम यह था कि मच्छर अभी भी प्रकाश के चारों ओर, मतलब ईश्वर के चारों ओर फड़फड़ा रहा था, जबकि लेखक महोदय हरामी किस थे, वह रात के अंधेरे में निकलने के लिए बाध्य हो गए। यही पाठ सीख दे रहा हूं, यानी कि हमें गलत नहीं सोचना है। गलत सोचना ही क्या है पाप। सोच रखे थे ना कि इसको पलटा देंगे, मार पाए क्या? नहीं मार पाए, लेकिन फिर भी गलत सोचे थे। परिणाम यह हुआ कि रात्र के अंधेरे में निकलने के लिए क्या हो गए? बाध्य हो गए। यही पाठ है, ध्यान सुनो, शुरू करें। इन द मीन टाइम the writer A.G. Gardner heard a voice coming through the window. Present participle. In the meantime, the writer heard a voice coming through the window. That voice was of none but of his friendly porter
who was giving him a hint that that was his station. On hearing the hint from the tongue of his friendly porter, the writer thanked him and told him that he must have been dozing. Afterwards, taking his hat and stick in his hand, the writer went out of the compartment into the dark night. While he was closing the door of the compartment, he saw that his fellow traveler was still fluttering around the lamp. It means the soul of the mosquito was holier than that of the writer. The result was that the mosquito was still fluttering around the lamp. On the other hand, the writer was compelled to go out into the darkness of the night again. तो पाठ में आपको सीख दिया होगा कि हमें गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए. यह पाठ की थीम है, यानी कि कमिंग एंड गोइंग इज द गोल ऑफ लाइफ लर्निंग. इसलिए किसी माई के बच्चे को किसी को मारने का कोई हक नहीं. पाठ सिखाया, एक बार पढ़. उसी समय एक घटना घटित हो गई. लेखक ने खिड़की से आती हुई एक आवाज को सुना. वह आवाज किसी की नहीं थी, बल्कि उसके एक मित्रवत कुली की थी, जो उसे इशारा कर रहा था कि साहब यही आपका स्टेशन. अपने मित्रवत कुली की जुबानी इस इशारे को सुनकर लेखक नवड़ा अपने ख्वाबों से जग गया और उसने कुली को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अवश्य उगने लगा था. इसके बाद उसने अपने हाथ में छड़ी और टोपी लेकर वह डिब्बे के बाहर निकल गया. रात के अंधेरे में जिस समय वह अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद कर रहा था, उसने देखा उसका सहयात्री अभी भी प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ा रहा था. मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मच्छर की आत्मा लेखक की आत्मा से ज्यादा पवित्र थी. परिणाम यह था कि लेखक महोदय रात के अंधेरे में निकलने के लिए बाध्य हो गए, जब उसका सहयात्री अभी भी प्रकाशवान ईश्वर अभी भी ईश्वर के चारों ओर फड़फड़ा रहा था, क्यों? उसकी आत्मा क्या थी? पवित्र थी. पाठ से क्या सीख मिली समझ में? सुन लैंग्वेज देखो. In the meantime, an incident took place. The writer A.G. Gardner heard a voice coming through the window. अरे थोड़ा चेंज कर दिया. In the meantime, an incident took place. इसी दौरान एक घटना घटित हो गई. The writer A.G. Gardner heard a voice coming through the window. That voice was of none but of his friendly porter, who was giving him a hint that that was his station. On hearing the hint from the tongue of his friendly porter, the writer thanked him and told him that he must have been dozing. Afterwards, taking his hat and stick in his hand, the writer went out of the compartment into the darkness of the night. While he was closing the door of the compartment, he saw that his fellow traveler was still fluttering around the lamp. It means the soul of the mosquito was holier than that of the writer. The result was that the writer was compelled to go out into the darkness of the night again. On the other hand, the mosquito was still fluttering around the lamp. कुछ समझ में? पक्का? एक बार सुनो. क्या कहा? In the meantime, ये जो सोच रहे थे ऊपर, अरे in the meantime उसी दौरान, in the meantime an incident took place. उसी समय एक घटना घटित हो गई. The writer A.G. Gardner heard a voice coming through the window. That voice was of none but of his friendly porter, who was giving him a hint that that was his station. On hearing the hint from the tongue of his friendly porter, the writer thanked him and told him that he must have been dozing. Afterwards, taking his hat and stick in his hand, the writer went out of the compartment into the darkness of the night. While he was closing the door of the compartment, he saw that his fellow traveler mosquito was still fluttering around the lamp. It means the soul of the mosquito was holier than that of the writer. The result was that the writer was compelled to go out into the darkness of the night again.
On the other hand, the master was still flirting around. हाँ बेटा, पाठ समझ आ गया ना? तो अब आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो नए लड़के हैं उनको भी करें। कोई भी चीज आप जब पढ़ें, अनुभूत करें, तो उसे आप अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। पाठ से क्या सीख मिली? कि हमें किसी भी जीव को मारने का कोई हक नहीं। ठीक है। दूसरी चीज हमने बताया ना कि पाठक की गुरुदक्षिणा क्या है। ठीक। अब एक प्रश्न आपसे करते हैं। पाठक की भाषा आपको समझ आती है ना? अगर इसी ढंग का के अच्छे अध्यापक आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी मिल जाए इसी चैनल पर, अरे यार फ्री है, फ्री में यही शर्त है, संख्या बढ़नी चाहिए। तो इसी प्रकार के अध्यापक अगर आपको बढ़िया मिल जाए तो आप पढ़ना चाहोगे? अगर यस, तो आप कमेंट भेज सकते हो। उसके लिए हम नए विचार सोच रहे हैं। हमेशा नया विचार सोचते रहते हैं आपके हित के लिए, यानी कहां से आपका लाभ हो। टीचर, गुरु जो है हमेशा अपने शिष्य का हितैषी होता है। नहीं समझ? पुत्र से, अरे आप समझे नहीं, द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा और शिष्य थे अर्जुन। बताइए द्रोणाचार्य किसको महत्व ज्यादा देते थे? अर्जुन को। तो यानी कि पुत्र शिष्य जो है अगर सच्चा है तो वह ज्यादा प्यारा होता है अपने गुरु का। तो हम ये चाहेंगे कि आपका किसी न किसी किस ढंग से लाभ हो, हमेशा हित के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपको अध्यापक, अच्छे अध्यापकों से पढ़ना है तो आप ये सियानो करें। तो हम जो है उसके लिए एक प्रोसीजर लागू करेंगे, उसमें जो अध्यापक अच्छे होंगे आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।